अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड स्टार्ट करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करो, और वो है मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से समझाऊंगी और आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियोज़ को मिस किया है तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लाजमी तौर पर देख लीजिएगा। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो या मैथ्स के लेक्चर को फॉलो कर रहे होते हो तो हमेशा प्लेलिस्ट को ही किया करो। आप किसी के भी लेक्चर्स देख रहे हो, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मेरे लेक्चर्स, अगर आप किसी भी टीचर के लेक्चर्स ले रहे हैं प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आपको ईजिली अगला लेक्चर मिल जाए। ऐसे अगर आपको प्लेलिस्ट आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है और टाइम वेस्ट होता है। कमेंट आपके पास डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डाला हुआ है, वो लाजमी तौर पर उसी को आप लाइक कर लीजिए, उसी को बुकमार्क कर लीजिए ताकि जैसे जैसे वो प्लेलिस्ट अपडेट होती जाए वैसे वैसे आपको आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलते जाएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर मुझे कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करवाना है, लगा लेते हैं कि मुझे रिप्रेजेंट करवाना है 3 को और 2 को। ठीक है, 3 मतलब कि x का है और 2 मतलब कि y का है। सो यहाँ पर हम कह लेते हैं ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 3। यहाँ से ये है 1 और ये है हमारा 2 और ये है 3। चले मैं 3 कर लेती हूँ, इसकी रीज़न अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, इसका मतलब है मेरा पॉइंट ऑलमोस्ट बना है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 और 3। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बेटा जब भी आपका ये जो सेंटर है आप किसी भी नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करवाते हो वो होता है आपका ओरिजिन। तो मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस होता है आपके ओरिजिन का आपके उस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस जो कि आपके प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंटेड है। मतलब कि अगर मैं इस मॉड्यूलस का अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इस ओरिजिन का डिस्टेंस निकालूँ ना कि ये कितनी दूर है, सो मैं इसको बोलूँगी कि मैं क्या निकाल रही हूँ, मैं मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल रही हूँ। मतलब कि मुझे ये देखना है कि मेरे प्लेन के ऊपर मेरा वो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे ओरिजिन से कितना दूर है। अब ये निकालने का तरीका क्या होगा, किस तरह से फाइंड आउट करें, इसका फॉर्मूला किस तरह से बना, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। 2 तरीके से डिस्कस करूँगी। एक वो तरीका है जो कि स्टूडेंट्स को इजीली याद रहता है, दूसरा वो तरीका है जो कि ओरिजिनल मेथड, जो ऑथेंटिक मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके साथ वो तरीका डिस्कस करती हूँ जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स को समझाने का तरीका होता है। आप लोग क्लास 9th में चैप्टर नंबर 9 पढ़कर आए हो और वहाँ पर आपने एक चीज़ बहुत क्लियरली याद की थी और वो था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर यही हो रहा है ना, मतलब कि आपको ओरिजिन का और कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, ऐसा ही है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला याद करके आए हुए हो। वो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास क्या था, आप सबको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हमारे पास ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। यहाँ पर हम लगा लेते हैं ये क्या है, ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, जिस तरह से नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट के x को इस पॉइंट के x में से माइनस करेंगे और स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह इस पॉइंट के y को इस पॉइंट के y में से माइनस करेंगे और स्क्वायर ले लेंगे, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब क्या होगा, x में से 0 को माइनस करो x स्क्वायर आ जाएगा, y में से 0 को माइनस करो y स्क्वायर आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट। और यही फॉर्मूला बेसिकली अब आके हमारा किस फॉर्मूले में चेंज हो चुका है, मॉड्यूलस के फॉर्मूले में। जब आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला याद किया था आप उसको d के इर्द गिर्द 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। मॉड्यूलस के फॉर्मूले में क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है, दैट्स वाई आप z का मॉड्यूलस लिखोगे, ये एक मॉड्यूलस का फॉर्मूला बन गया। फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए ने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगी तो मैं कैसे डिस्टेंस निकालूंगी, x का स्क्वायर लेंगे और y का स्क्वायर लेके प्लस करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, x का स्क्वायर मतलब के 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब के 3 का स्क्वायर। 3 3 are 9, 3 3 are 9, 9 प्लस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 का स्क्वायर रूट ले लें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होती है वो एलसीएम निकाल ले। 3 का टेबल में हम देख लेते हैं, बल्कि 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कहेंगे कि टीचर हम एलसीएम तो छोटे टेबल से लेते हैं। सो 2 9s are 18 आ जाएगा, 3 3s are 9 एंड 3 1s are
3। हमारे पास क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट गए 3 बाहर आ जाएगा एंड 3 स्क्वायर रूट 2। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे? हमारे ओरिजिन से। क्लियर हो गया? यहाँ तक ये वो मेथड है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को याद रहता है और उनको समझ में आ जाता है। ऑथेंटिक मेथड भी समझाऊंगी कि बेसिकली इसके पीछे की रीज़न क्या थी और हमने किस तरह से फाइंड आउट किया। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ इस चीज़ का। बेसिकली हमारा मॉड्यूलस क्या है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मॉड्यूलस हमारा वो डिस्टेंस है जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर और हमारे ओरिजिन के सेंटर में मौजूद होता है। और मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक हो गया? ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको नजर आएगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखें, ये तो ये एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो आपको एक फॉर्मूला याद आ गया होगा और वो होता है पाइथागोरस का थ्योरम। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम में बेसिकली होता क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप क्या करते हो, एक तीसरी साइड को निकालते हो पहली दो साइड्स को ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये साइड है और एक ये साइड है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपकी थर्ड साइड जो होती है ना वो हमेशा बड़ी होती है बाकी दोनों साइड से। मतलब कि आप इन दोनों को प्लस करो तो वो तीसरी साइड के इक्वल आएगा। किसी भी ट्रायंगल की हमेशा 3 साइड्स होती हैं। अगर आप 2 साइड्स को प्लस कर लो तो वो तीसरी साइड से जाहिर सी बात है बड़ी आने वाली है। ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, आपने उसकी 2 साइड्स को क्या किया है, प्लस कर दिया है, तो क्या होगा, तीसरी साइड से वो प्लस की हुई वैल्यू हमेशा बड़ी आने वाली है क्योंकि इस वैल्यू के पास 2 वैल्यूज मौजूद हैं। अब आपको क्या करना क्या है, हाइपोटेनस का आपको स्क्वायर लेना है और इक्वल किसकी आएगा, इक्वल आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था पाइथागोरस थ्योरम का। अगर मैं इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हूँ ना ए के साथ, ठीक है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ए से, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ओ से और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ बी से। ठीक है, अब पाइथागोरस का थ्योरम किस तरह से बेसिकली बनता है हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर मैं दूसरा तरीका जो सा वो लिखने लगी हूँ। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बनता है हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि मैं यहाँ पर किसका स्क्वायर लेने वाली हूँ, ओ ए का। ओ ए के ऊपर ये लाइन लगाने की रीज़न ये है कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही है, दैट्स वाई हम इसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। हम किसका स्क्वायर लेंगे, ओ ए का स्क्वायर, इक्वल वो हमारे पास किसके आएगा, बेस के स्क्वायर और किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। सो मैं क्या लिखूंगी, ओ बी का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है ये ए और बी। ठीक है, सो ए बी का स्क्वायर प्लस, या फिर बी ए लिख लें, एक ही बात है, बी ए का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, अपना फॉर्मूला बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से लेके बी तक का जो सा हमारा डिस्टेंस है वो किसका है, वो है वाई का। ठीक हो गया, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, वाई रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं ओ बी की जगह क्या लिख दूंगी, एक्स, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर फॉर्मूले का, प्लस बी ए की जगह मैं लिख दूंगी वाई और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर फॉर्मूले का। इस तरफ है ओ ए का होल स्क्वायर। अगर इसके स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे ओ ए की वैल्यू चाहिए, मुझे इसका स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ओ ए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप क्लियरली देख सकते हो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास बन चुके हैं और सेम टू सेम फॉर्मूले बने हैं। अब आप ओ ए को जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जी से रिप्रेजेंट करने का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट्स वाई हम इसको जी से रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई हो या कोई प्रॉब्लम बाकी रह गई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ईजी है, बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगी अगर आपको इतना पार्ट समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। एग्जाम्पल नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको चारों सॉल्व करवाऊंगी। सो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। आपको इनके मॉड्यूलस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को लिख लेना है। ए की वैल्यू, या ए की जगह हम एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला हमने एक्स से याद किया है। एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3। इस बात को याद रखना है, ये माइनस जोन से वो साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है और हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम अपने फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में करवा रही हूँ, नेक्स्ट
मैंने डायरेक्टली सॉल्व करने हैं, ये बात याद रखिएगा। अब आ गया 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि -√3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हम लगा देंगे एक और स्क्वायर रूट जो होगी फॉर्मूले की। 1 1 जार 1 आ जाएगा, प्लस जब भी पावर इवन होती है अंदर का नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, और सेकेंडली स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। स्क्वायर रूट उसका कैंसिल हो गया ना, ये वाला स्क्वायर रूट कट गया और 3 नीचे आ गया और होल स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया। 1 + 3 मतलब कि 4, और 4 का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, मतलब कि मॉड्यूलस का आंसर हमारे पास क्या है 2 है। सेकंड क्वेश्चन था 3, इसका मतलब है इसमें इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर आप मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाते हो, आप क्या करते हो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर 3 3 जार 9 और y का स्क्वायर 0 0 जार 0, 9 + 0 9 एंड 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करो ना, मतलब कि सिर्फ अपने माइंड में सॉल्व कर लो, तब भी इसके आंसर आ जाएंगे। ये इतने ईजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है 0 - 5 एटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए रियल पार्ट हमारे पास 0 है। अब आप देखो अपने माइंड के अंदर इसको सॉल्व करो, 0 0 जार 0 प्लस 5 5 जार 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3 + 4 एटा, इसमें क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर मतलब कि 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, 9 + 16 मतलब कि 25, 25 का होल स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। इसी के साथ हमारे चारों पार्ट्स जो हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के वो क्लियर हो गए हैं। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी तौर पर पूछना है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे तमाम तर जो से पॉइंट्स हैं या डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।